नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। रूहानियत की अगर हम बात करें तो ये इस पर अबू रखते हैं। नाज़रीन, दाऊद जी दाऊद के साथ जो मैंने लास्ट व्लॉग किया था उसमें आपने देखा कि दाऊद जी दाऊद ने वन साइडेड बयान दिया और उसमें कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। ये इनकी रीडिंग थी। आपने इलेक्शन में देखा क्या मामला, तो आज़ाद उम्मीदवार जीते, वो भी इनकी रीडिंग थी कि आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा वोट लेंगे। लेकिन लोगों ने तनकीद की। देखिए, बात ये होती है कि एस्ट्रोलॉजी को हमने प्रमोट करना है, किसी सियासी पार्टी से हमारा ताल्लुक नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हमारा है करंट एनर्जी जो आ रही है उस पर एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है उसके ऊपर मेरी भी कोशिश होती है कि आप तक हकाइक पहुंचे, आप तक उसकी मेहनत पहुंचे, एस्ट्रोलॉजर की जो इस पर मेहनत कर रहा है। आपने दाऊद जी की रीडिंग देखी, आज मामला देखें, उस तरफ जाते हुए नजर भी आपको आ रहे हैं। सलाम दुआ करते हैं, टॉपिक का आगाज करते हैं और आज के सवालात भी मैं इनमें पूछूंगा कि इमरान खान की करंट एनर्जी क्या है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एनर्जी क्या है और पीपल्स पार्टी की एनर्जी क्या है, क्योंकि ये तीन मेन पार्टीज हैं। और आजाद उम्मीदवार के हवाले से भी जानेंगे कि आगे अब मामला किस तरफ होंगे, कि इनकी जो एस्ट्रोलॉजी है, इनके जो टैरो कार्ड है क्या कहते हैं। सवालों के जवाब भी लेंगे जो आप लोगों ने कमेंट में हमें अपने हवाले से जानने के लिए कहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले कि जो लोगों ने तनकीद की आपको कि वो कहते हैं जी नून लीगी एस्ट्रोलॉजर हैं आप, ये आपके इल्जामात हैं। देखिए, मैंने आपको उस दिन कहा था कि फड्डा पड़ जाना। मैंने जो रीडिंग है वो मैंने बता देनी है। आप ऐसे ही करते हैं, मैचों में देख रहे हैं आपने, मैं बड़ा हैरान था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में। इन्होंने कहा था अफगानिस्तान की रीडिंग मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है। मैंने तनकीद की थी, मैंने कहा ये ना करें, पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग टीम है। इन्होंने कहा मुझे जो रीडिंग आ रही है मैं वो दूंगा। अगर हम आपके साथ धोखा करेंगे ना, आप लोग हमारा व्लॉग देखते हैं तो ये जिम्मेदारी वाला काम होता है कि आपको आंखों में मिट्टी डाल के कहे जी खान खान करी जाए और लोग कहें जी कि पता नहीं हाँ जी वाकई होने लगा, लेकिन जो हकाइक है उस पर बात करनी चाहिए। तो वो जो प्रोग्राम था उसके करने से पहले मैंने आपको कह दिया था कि मैंने आपके, क्योंकि चैनल पे जिस तरह की भी ऑडियंस है मैं उसको नहीं देखूंगा। मेरे पास जो रीडिंग आएगी मैंने डायरेक्ट रीडिंग दे देनी है। तो ये भी कहा था कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। तो वो मैंने प्रोग्राम कर दिया था। मैंने कहा था आजाद उम्मीदवार जीतेंगे, अल्लाह ने वो जितवा दिए। मैंने कहा था कि जी नवाज शरीफ आ रहा आगे, तो आ गया। मैंने कहा था जी बिलावल अभी अपने पत्ते नहीं खेल रहा, तो बिलावल की भी एनर्जी बता दी। और फिर आगे की जो सूरत हाल है अभी तक की, ये तो इलेक्शन से पहले की थी ना प्रेडिक्शन। तो आज अभी तो हुकूमत बनने की जो है हुकूमत साजी की तरफ चल रहा है मामला। तो आज हम तमाम सियासी जमातों की एनर्जी को भी देखेंगे, आगे क्या होना है वो भी देखेंगे और कार्ड की एनर्जी भी देखेंगे, क्या मामला है इस टाइम। इमरान खान के सितारे क्या कह रहे हैं। हमारे लिए सारे मोहतरम हैं, इमरान खान साहब भी मोहतरम है, नवाज शरीफ साहब भी हैं और जरदारी साहब भी हैं। हमने एनर्जी वो देनी है जो मुल्क पाकिस्तान के लिए चीज़ अच्छी हो, वो आप तक पहुंचे। जी दाऊद भाई, अब हम इस टाइम एनर्जी देखेंगे इमरान खान साहब की पहले के नवाज शरीफ साहब की? नहीं, खान साहब की, इमरान खान साहब की जो करंट एनर्जी है, केसेस के हवाले से भी मैं जानूंगा दाऊद जी दाऊद से कि क्या मामला, उनको रिलीफ मिलता नजर आ रहा है खान साहब को बाकी केसों में, और ये केसेस कब तक चलेंगे, इस हवाले से भी जरा मैं चाहूंगा पहले हम करंट एनर्जी देखें। खान साहब की करंट एनर्जी क्या नजर आती है जी? इमरान खान साहब की करंट एनर्जी, बिस्मिल्लाह। बाबे बैठे हुए हैं, खान साहब स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं। स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हैं और कार्ड है पावर वाला, अथॉरिटी वाला। सेकंड कार्ड में एनर्जी क्या नजर आती है? बड़ी खबर है खान साहब की तरफ से। अच्छा, इस वक्त मौजूदा पोजीशन में। थर्ड कार्ड में जो सिचुएशन है, खान साहब अभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्टिल अभी भी झुकेगा नहीं। ठीक है, ये कार्ड की एनर्जी खान साहब की करंट। खान साहब अभी जो उनको बड़ी ऑफर पेश की गई है ना, उसके ऊपर डबल माइंडेड है, करूं ना करूं, क्योंकि बड़ी ऑफर है खान साहब के पास इस वक्त, बड़ी ऑफर है, छोटी नहीं है। मगर खान नहीं करेगा। ये एनर्जी इस टाइम पीटीआई और खान साहब की आज नहीं करेगा। खान साहब इनको खेलने देगा। अच्छा, कि ये आ जाए वज़ीर-ए-आज़म बने, ये कहेंगे, वो कहेगा खेलो। ये एक बात खान साहब के लिए ठीक है वैसे। अच्छा, वो कहता है मैं चोरों के साथ नहीं मिलूंगा, क्योंकि वो अपनी सियासत बचा रहा है। मतलब ये खान साहब की थिंकिंग में चल रही है चीजें। ये मैं वो बात बता रहा जो आपने खान की एनर्जी की बात की है। क्या सोच रहे हैं? खान स्ट्रॉन्ग है, खान मजबूत है, खान के साथ पावर है, बड़ा जबरदस्त है। ठीक है।
और खान साहब ने एक बड़ा पैगाम दिया है, बड़ी खबर दी है और कहा है कि वो बात है जो खान का आलमी है, जो कहता है डट के खड़ा है कप्तान, खड़ी है। चले ठीक है, ये तो खान साहब की एनर्जी थी। अब देखिए नवाज शरीफ साहब की इस टाइम क्या एनर्जी चल रही है और माइंड में क्या चल रहा है, चीजें मामलात लोगों को एनर्जी क्या आ रही है। देखते हैं जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब की करंट एनर्जी क्या नजर आती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद नून लीग के कायद नवाज शरीफ की एनर्जी क्या नजर आती है। नवाज शरीफ बातें अपने अंदर रख के बैठा हुआ है। अच्छा, ये कार्ड है इस वक्त, वो कहते हैं ना मीसना कार्ड, यानी कि हिडन चीजें रखी हुई, करना क्या है वो पता न लगे और मैं ये प्लान कर रहा हूँ। खेल रहा है। दूसरे कार्ड में देखते हैं, खेल खेल रहा है वो वज़ारत उज़्मा का। अच्छा, ठीक है। तीसरे कार्ड में भी देखते हैं एनर्जी इसकी खान की वजह से मजबूत हुई है, क्योंकि खान कोई और खेल रहा है खेल, ये खेल रहा है हुकूमत वाला खेल। तो नवाज शरीफ जो है वो रन करेगा। ये वज़ीर आज़म में बिल्कुल वज़ीर आज़म नवाज, हाँ जी, अभी भी स्टिल आपके, अभी भी स्टिल। अच्छा, ये देखिए अगर बनते हैं आपके मुताबिक तो कितना अर्सा टाइम गुजारेंगे, क्योंकि मियां साहब 5 साल पूरे करने में ही रहते उस हवाले से देखिए। पहले तो अब ये एनर्जी मैंने बता दी है ना, ठीक है। अब क्या वज़ीर आज़म की एनर्जी है कि नहीं नवाज शरीफ की, उसको देखेंगे, ये देखते हैं तो फिर आगे बात करेंगे। तो क्या नवाज शरीफ साहब की वज़ीर आज़म की एनर्जी है? बिल्कुल है? बिल्कुल है। जहाँ पे शबाज, नवाज और मरियम बैठे हुए हैं, एनर्जी है इसकी, बिल्कुल एनर्जी है। और इस एनर्जी के बावजूद प्रेशर भी है, डिलीवर करना है। हाँ जी, प्रेशर भी है। तो अभी इसको हेल्प की जरूरत है, कम से कम कुछ सीटों की, 6 सीटें और आ जाए ना आजाद के। अच्छा, तो फिर ये जरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हाँ जी, तो अभी ये उसके ऊपर काम कर रहा है। नवाज शरीफ इस वक्त क्या कर रहा है, नवाज शरीफ बंदे खरीद रहा है। ये कार्ड जरा मैं चाहूंगा आप लोगों को दिखाएं। वो इस टाइम ऐसे ही हो रहा है, आजाद उम्मीदवार जो नून लीग की तरफ जा रहे हैं और ये कार्ड देख लें, इस टाइप का ही पैसे लग रहे हैं, बंदे खरीद रहा है। ठीक है, नवाज शरीफ क्या कर रहा है? अच्छा, पैसे लग रहे हैं, बंदे खरीद रहा है, मगर घबराया भी हुआ है अंदर से कि छीन ना जाए, कहीं आए, मगर कर लेगा, ये हो जाएगा, बड़ा पैसा इकट्ठा किया है। चलें, ये तो मियां साहब की रीडिंग थी। अब हम देखते हैं बिलावल की क्या एनर्जी इस टाइम, उनके माइंड में क्या चल रहा है और क्या ज़हन मतलब कि होगा इस वाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी की करंट एनर्जी क्या नजर आती है? बिलावल भुट्टो जरदारी की करंट एनर्जी क्या नजर आती है? बिलावल भुट्टो जो है ना, यानी जरदारी, तमाम मामला के ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है। ठीक है, ये नजर है दोनों जमातों पे, पीटीआई भी और नून की। मसला बना हुआ, बिलावल को वजीर आजम बनाने का चक्कर चल रहा है। अच्छा, ठीक है, क्या ऐसा होगा? ये तो अभी एनर्जी की बात हुई है। अभी तो ये जो कार्ड है, दी एम्परर जो है, वो कहते हैं बिलावल को वजीर आजम बनाओ। अभी बात ये चल रही है, इधर बात चल रही है कि नवाज शरीफ बने और उधर चल रही है बिलावल बने। अभी ये सूरत हाल चल रही है आपस में, आधे वोट इधर है, आधे वोट उधर है। ठीक है, तो ये सूरत हाल ये है कि ये दोनों मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, ये रीडिंग कह रही है दोनों में एनर्जी सेम चल रही है। अच्छा, अब मसला वज़ारत उज़्मा का और सदारत का है। थर्ड कार्ड में देखते हैं, लेकिन बिलावल के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है नून लीग को काफ़ी ज़्यादा, कि ये चीज़ जो है ये नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है। चौथे कार्ड की एनर्जी में यानी कि वोट तो इस बात पे है कि बिलावल को वज़ारत उज़्मा दे, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वज़ारत उज़्मा की एनर्जी नून लीग की है। नून लीग की है, नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है। नून लीग हुकूमत। अच्छा, चले आपके मुताबिक अगर ये बनाते हैं हुकूमत तो कितने अर्सा कंटिन्यू हो रहा है, ये जरा देखें। अच्छा, 5 साल पूरे करेगी कि नहीं करेगी? नून लीग अगर हुकूमत बनाने जा रही है तो कितना अर्सा पूरा करेगी? नून लीग अगर गवर्नमेंट बनाने जा रही है तो कितना अर्सा पूरा करेगी? चलेगी, लंबी चलेगी 5 साल तक नहीं, 2 साल तो कंफर्म यहाँ पे आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा, बात 2 साल की हुई है। अगर 2 साल तक जो कहा
वो अगर माना गया तो लंबी चलेगी, और अगर नवाज शरीफ का यहाँ पे जो पुराना करैक्टर है सामने रखा गया है कि ये 2 साल सही चलते हैं, बाद में इनका दिमाग खराब हो जाता है, तो 2 साल की ये आप देख रहे हैं 2 का फिगर, 2 ठीक है, ये कोई हवाई बात नहीं है, 2 साल तो कंफर्म होगी। अच्छा, फिर लंबी चलेगी अगर इसने वो ही कुछ किया जो कुछ करना चाहिए है, मगर होगा नहीं। अच्छा, नवाज शरीफ अपने ट्रैक से उतर जाएगा, अगर वजीर आज़म बनता है तो मतलब ट्रैक से उतर जाएगा। और यहाँ पे ये है कि खान भी तो लंबा नहीं ना जेल रहेगा, खान आएगा। खान साहब की बेल देखें कब हाँ, तक? ये बात समझ रहे हैं। अब अगला सिनेरियो सारा बता रहा हूँ मैं आपको। ये धक्के से नवाज शरीफ वजीर आज़म बन भी जाएगा तो खान ने भी तो बाहर आना है। जब खान बाहर आएगा तो ये हुकूमत करना आसान काम नहीं होगा। अच्छा, वो फिर ऑपोजिशन में आके बैठेगा इस तरह के मामले। ये हुकूमत करना आसान, अब मसला पता क्या बना हुआ है, एक तरफ खान को रोकना और दूसरी तरफ नवाज को चलाना। अच्छा, अब ये रेडी, आप पॉइंट समझ रहे हैं? मैं समझ गया आपकी बात। ये देखें कि खान साहब की बेल और बाहर कब आ रहे हैं। अच्छा जी, खान साहब बाहर कब आ रहे हैं देखते हैं जी। खान साहब बाहर कब, अभी तो बंधे हुए हैं, ठीक है, अभी तो जेल में ही है। सेकंड ये है कि इसके ऊपर सोचा जा रहा है कि इनको बाहर निकालें कि ना निकालें, मगर निकालना पड़ेगा। खान बाहर आया ही आया। अच्छा, कब आएगा? यहाँ पे मेरे पास जो सूरत हाल है वो 7 का अदद, 7 महीने ये कहते हैं, या ये सूरत हाल है कि खान को किसी भी तरीके से 6-7 महीने जेल में रखें, किसी भी तरह आएगा फिर जाएगा। अच्छा, यानी कि कुछ इस तरह का, क्योंकि रिलीफ देना है यहाँ पे ना, खान साहब को निकाला जाएगा और फिर जाना पड़ेगा, तो 7 महीने ये चूहे बिल्ली का खेल खेला जाएगा ताकि किसी तरीके से सेटलमेंट हो जाए, चले ये एक सिलसिला चल जाए, और दोनों को तो चलाना है ना मामला। तो वही इस तरह की सिचुएशन होगी, मगर खान साहब बाहर आएंगे और खान साहब की पावर दिन ब दिन स्ट्रांग होगी। अच्छा, चले नाज़रीन, आपने देखा दाऊद की टैरो कार्ड रीडिंग, और बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे अपने सवालात से रिलेटेड, तो वो भी हमने कोशिश की है कि दाऊद से पूछे जाएं। और आपने देखा कि जो रीडिंग करंट आ रही है इस टाइम, वो जो भी आ रही है, जो लोग कंफ्यूज्ड हैं उस वाले से भी आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करे। हमारी तो पाकिस्तान के लिए दुआ है कि जो भी आए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आए। आपकी जहाँ से कुछ सवाल भी हैं लोगों के जो अपने वाले से जानना चाहते हैं, हमारे पास जो सवाल मसूल हैं वो जो लास्ट टाइम वीडियो थी उससे हम ले रहे हैं। ईशा नदीम बेग, शादी कब तक होगी? डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1998। ईशा नदीम बेग की शादी कब होगी? आफ्टर 4 मंथ। आफ्टर 4 मंथ। और शादी के लिए अमल है आयत करीमा 119 मरतबा 21 दिन लगातार। ठीक है। मोहम्मद मुनीर, बाहर जॉब है या यहाँ जॉब है? मोहम्मद मुनीर, क्या बाहर जॉब है? बिल्कुल है। ठीक है। 3 साल का अरसा बाहर गुजारेंगे। अच्छा, डायर शवार नाम है इनका, 28/2/2010। नाम कैसा है? पढ़ाई के लिए कुछ बता दें, और टैरो कार्ड भी देखें मेरे। डायर शवार क्या हालात? रिज़्क आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, बहुत ज़बरदस्त आपकी एनर्जी है। पढ़ने के लिए आपको या हय्यु या क़य्यूम पढ़ना चाहिए, और रोज़ाना 100 मरतबा। आरिफ शाह साहब कह रहे हैं नजूमी साहब कितना माल मिला है आपको? अच्छा, वो नवाज शरीफ को जितवाने का। अच्छा जी, ये अभी तो नहीं मिला। उम्मीद है कि अगर हम इसी सफ़र को लेकर चलते रहेंगे तो वैल्यू जब बंदे की काफ़ी आगे चले जाती है तो फिर माल भी मिलने लग जाता है, तो आपको हिस्सा ज़रूर दूंगा मैं। मोहम्मद ज़िशान, नाम कैसा है? मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं याद, मेरे हालात कब तक सही होंगे? 1 साल से कोई काम नहीं मिल रहा, मेरा स्टार कौन सा है, लकी नंबर क्या है? मोहम्मद ज़िशान, नाम कैसा है? बड़ा ज़बरदस्त नाम है, रूहानी नाम है, और मदद मिलती है आपको अल्लाह ताला की तरफ से, और पैसे भी आ जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करें, नेगेटिविटी रहती है, उस नेगेटिविटी को दूर करें, और उसके लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें। ठीक है। ये मेरे खिलाफ भी आया, आरजू खान साहिबा हैं, फलक शेख साहब पटवारी
टैरो कार्ड के चाचे ना बनो और खुदा की तरफ रजू करो, और जितने यूट्यूबर हैं सबको समझाओ कि अल्लाह पे तवक्कल रखें। ये टैरो कार्ड में कुछ नहीं रखा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है। तो हम भी यही कहते हैं, टैरो कार्ड में क्या रखा, अल्लाह ने रखा, अल्लाह के चाहने से रखा हुआ है। आप सुन रहे हैं ना, अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रखा है जो आप सुन रहे हैं। अच्छा आगे, अगर ना रखा होता तो आप सुनते ही ना। सना नाम कैसा है? वालदा का नाम मुन्नी है। बुरे ख्वाब आते हैं, मसला क्या है? शादी नहीं हो रही। रूहानी मसला, जिन्नात का मसला है, जादू की वजह से तबीयत भी खराब है, सेहत भी खराब है, और सूरह फलक और सूरह नास 21 दफा पानी पे दम करके पी। सना नाम वैसे ठीक है? नाम अच्छा है, मगर रूहानी इश्यूज हैं इसके साथ। अच्छा, रूहानी इशू, ठीक है जी। सबा नाम कैसा है? वालदा का नाम मुन्नी है। प्लीज टेल मी अबाउट हिम। शादी कब होगी और फ्यूचर थोड़ा सा बता दें। सबा इल्मुल अदा से 3 नंबर सबा बनता है आपका। नाम अच्छा है मगर जिद्दी हैं आप, जिद ना किया करें। बार किया और तो चले जिद्दी हैं। और ये जो अगस्त और सितंबर का महीना है ये बड़ा लकी हो सकता है इंशाल्लाह। कामरान कुरैशी नाम कैसा है? वालदा का नाम मुन्नी है। डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं, लगता है कि फैमिली का सारे कुछ है। कामरान कुरैशी कार्ड से देख लेते हैं। कामरान कुरैशी नाम कैसा है? जुलाई की पैदाइश है। चेंजिंग आ रही है जी जिंदगी में। नाम के मुतल्लिका आपको सदका देना चाहिए, आपके मामला खराब हो जाते हैं। वर्दा नासिर, मदर का नाम है अंबर। मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, कब तक मिल जाएगी? वर्दा को कामयाबी क्यों नहीं मिल रही? वर्दा को कामयाबी क्यों नहीं मिल रही? मिल जाएगी, टेंशन ना लो, जल्दी कामयाबी मिलेगी। बिलाल हफीज है, 15/8/2002 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। प्लीज मेरे फ्यूचर के हवाले से कुछ बता। बिलाल हफीज का फ्यूचर कैसा नजर आता है? लो जी, बिलाल हफीज अभी तो नेगेटिविटी है, दिल टूटा हुआ है, ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, आपके पीछे कोई अमल लगा हुआ है जो आपके मामला खराब कर रहा है। अभी की सारी चीजें डिस्टर्ब हैं, उसको ठीक करो। नाम है तैयबा रहमान, मदर का नाम है सकीना बीबी। डेट ऑफ बर्थ 15 अप्रैल 1977। शादी इस साल हो जाएगी। किस मंथ तक होगी? आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी होगी? प्लीज इस बार जरूर बता दें। तैयबा रहमान, हाँ जी, तैयबा रहमान की शादी कब होगी? तैयबा रहमान शादी होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। मौजे करो, शादी भी जबरदस्त होगी, पैसे भी आएंगे, जिंदगी भी कामयाब होगी, और थोड़ा ही वक्त है। गुलाम हसन साहब कह रहे हैं दुनिया के सारे एस्ट्रोलॉजर कुछ एक तरफ जा रहे हैं और दाऊद एक तरफ जा रहे हैं, ये लिफाफा एस्ट्रोलॉजर है। हाँ बिल्कुल। अब वो तो तब का प्रोग्राम था। अब आप बताएं कि जिनको लिफाफा लगा हुआ है उन्होंने तो मुझे खबर दी थी ना कि एस्ट्रोलॉजर है। नहीं, मैं किसी को नहीं मानता, लेकिन अच्छा असल में बताऊं, मैं रीडिंग आपने जो दी है, मैं बताऊं, सच्ची बताऊं, मैं ना पीपल्स पार्टी की तरफ हूँ। भला क्यों? सच्ची बताऊं, तनकीद नहीं करता। नहीं, मैं वजह बताता हूँ। देखिए, इस वाहद पार्टी के साथ शहीदों का कौन है? मैं अंदर की बात बताऊं। नंबर 1 कि ये शोहदा की पार्टी है, और नंबर 2 ये बाबों को मानते हैं। इसलिए मेरा वोट पीपल पार्टी की। मैंने जिंदगी में एक ही दफा वोट डाला और वो भी पीपल पार्टी को। इस बार नहीं दिया वोट आपने? नहीं, मैंने नहीं, मुझे पता था ना क्या होना हुआ तो वैसे वही था। वैसे ही है ना? बस रीडिंग आवाम का साथ दिया और सच बोला, इसी सजा तो मिलती है। सजा मिलती है ना, तो अभी भी सजा मिलेगी। आपने वोट क्यों नहीं डाला? वोट इसलिए डाला जब पता चल रहा है रूहानियत में, एस्ट्रोलॉजी में, कि वोट हमारा कहाँ डालेंगे, यहाँ पे पंजाब में, निकलेगा सिंध में। फिर ऐसे ही होता है। चेक करते हैं। नेक्स्ट है, नाम नबील हुसैन, मेरे साथ रोजगार रूहानी मसला है। रूहानी मसला है जिसकी वजह से रोजगार के मसले नहीं हल हो रहे। आयत करीमा पढ़े 313 मरतबा 21 दिन। काम कहते कौन सा करूं? नबील हुसैन पूछ रहे। नबील ये कम्युनिकेशन का काम करें, ये नेट से रिलेटेड और कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ठीक है। अब्दुल हमीद रसानी इनका नाम है। बारे में कह रहे हैं मेहरबानी करके कुछ बता दें, ये साल कैसा रहेगा, मेरे कुछ मामलात, मेरी दूसरी शादी का कुछ चांस है, मेरे एक दोस्त नाराज है, दूर हो गया है, क्या ये मसला हल होगा, मेरे दोस्त से राब्ता होगा? अब्दुल इनका नाम है हमीद। हाँ जी, अब्दुल हमीद, थोड़ा सा वेट करो, ये सारे जो मसले आप बता रहे हैं ये इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएंगे, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं। अलबत्ता जो काम हल करने हैं उसके लिए अल्लाह से रजू करो, उसके लिए आयत करीमा बिस्मिल्लाह के साथ मिला के 119 मरतबा पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ो, और फिर देखो इसकी बहारें। हैदर सलमान कह रहे हैं मेरा नाम कैसा है, कुछ समझा दें। हैदर सलमान, आपको क्या समझाऊं मैं? आपका नाम कैसा है और आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है? हैदर सलमान का नाम कैसा है और क्या चीज़ बेहतर है? हैदर, सोचा ना करो,
उदास ना हुआ करो, गमगीन ना हुआ करो और कामों में लगे रहा करो। और दूसरी बात ये कि अपने दिल की बात ना किसी को बताया करो, अपना पेट ना दइए, अपना भेद अपने वो ना दे। मीना चौधरी कह रही ये होस्ट हर एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है चस्के लेने। ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा। चस्के लेने, मैं तो देखा आप लोगों के सवाल के जवाब चस्के कौन से ले रहे हैं यार, ये तो प्रोग्राम कर रहे हैं, चस्के कौन से आ रहे हैं। मेरा नाम महविश राशिद है, टैरो कार्ड से बताएं कि अपने घर और गाड़ी कब तक ले सकूंगी। डेट ऑफ बर्थ है 18/8/1987। बाकी चस्के लेते हैं, ये चस्के ले रहा हूँ, आप लोगों के सवाल के जवाब दे रहा हूँ ना। महविश राशिद। मीना चौधरी कमाल हो गया, और सवाल भी इसी ने पूछे लगता ज्यादा है ना। अच्छा जो हमें गलत कह रहा है वो नीचे पूछ रहा है वालदा का नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये भी बता दो। समझ तो है ना फिर। महविश राशिद, महविश राशिद के क्या हालात रहेगा। घर और कहती गाड़ी कब तक 18/8/1987 डेट ऑफ बर्थ। हाँ, महविश राशिद की गाड़ी और हालात कब ठीक होंगे। हाँ हो रहे ठीक महविश, टेंशन ना लो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके ना हालात खराब होने में ना आपके हासदीन का हाथ है, बंदिश लगी हुई है। हालात बेहतर होते होते रुक जाते हैं, उसके लिए आप ना आयतल कुर्सी पढ़ो 41 टाइम, और ये कम से कम जो है ना 2-3 माह लगातार पढ़ो। यहाँ पे मुझे जादू का, क्योंकि डेथ कार्ड है, डेथ कार्ड होता है जादू का असर नजर आता है। ठीक हो गया। अब्दुल माजिद 21 फरवरी 1994 नाम के वाले से बड़ा जबरदस्त नाम है। अल्लाह ताला आपको बुजुर्गी, रूहानियत और बड़ी तरक्की देंगे। फलक साहब मेरा नाम शहजादुल हसन है, फ्रॉम खानपुर कोतरा से हैं। ये सऊदी अरब कब जाऊंगा? शहजाद आप सदका दो, अपना गोश्त का सदका दो। आपकी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं, रुक रही हैं, अभी कामों में डिले आ रहा है। सैयद जुहैर अली शाह 18 अप्रैल 2007 इनकी डेट ऑफ बर्थ। क्या पूछना है बाबा? अपने हवाले से जानना चाहता हूं। सैयद जुहैर अली शाह के क्या हालात चल रहे हैं? बाबा बड़ा ज़बरदस्त है आपके लिए, मौज लगी हुई है, नींद पूरी करा करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, पानी दम करके सूरह फातिहा और आयतल कुर्सी पढ़ा करो। ख्वाब आते हैं आपको बड़े अच्छे, ज़बरदस्त खबरें मिल जाती हैं। जज्बाती हो ज़रा, लेकिन अल्लाह ताला आपको बता देते हैं चीज़ें। ये स्नावल बेग साहब हैं। सर क्या हाल है, ठीक है आप? ये कह रहे हैं दाऊजी दाऊद साहब फलक शेख साहब वो बिल्ली हैं जो बच्चों को लेके 7 घरों में फिरती है, मतलब हर एस्ट्रोलॉजर को पास जाता है। ये तो आपने जवाब देना है। बड़ा अच्छा, सही कह रहे हैं आप ऐसे। माय नेम इज नजीर अहमद मगरे इनकी कास्ट है। 19 मार्च 1972। ये साल कैसा रहेगा? अच्छा, नज़ीर का ये साल कैसा रहेगा? नज़ीर का ये साल कैसा रहेगा? ज़बरदस्त है यार, ये ज़बरदस्त क्लैरिटी मिल जाएगी। बहुत सी चीज़ें जो आपकी पूरी नहीं हो रही, खासकर आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। नाम है अजफर जमान खान, 16 नवंबर 1999। मेरे हालात कब ठीक होंगे? अजफर के हालात कब ठीक होंगे? अजफर के हालात कब ठीक होंगे? अभी तो 2 साल का वक्त है।